अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है भाई? काम हो गया सारा? वेरी नाइस, शाबाश। अब तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आपने आज हमारी किताब खोली है, कौन सी? उर्दू सिलसिला साल 2। वेरी नाइस। इसका पेज कौन सा है? प्यारे प्यारे तेरे नाम का बाब नंबर 1 का पेज नंबर 4 खोलना है आप लोगों ने। उसके बाद हम जो है यहाँ पे आज काम करेंगे। अच्छा बच्चों, आज मुझे एक बात बताइए कि आपके जो हैं वो रिश्तेदार मौजूद हैं? कौन कौन रिश्तेदार मौजूद हैं? ठीक है, बताइए। खाला भी हैं? खाला के घर में कितने लोग रहते हैं? अच्छा, हाँ, खाला का ख़ानदान हुआ ना फिर वो। खाला का ख़ानदान में कितने लोग मौजूद हैं? वेरी गुड। और कौन है आपके रिश्तेदारों में? फुप्पो भी हैं। वेरी गुड। उनके घर में कितने लोग हैं? तो वो फुप्पो का ख़ानदान हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन है? चचा भी हैं। चचा और चच्ची खाली 2 हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। वेरी गुड। और आपका ख़ानदान भी तो है। हाँ भाई, आपका भी तो ख़ानदान है। तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। यानी कि सबके जो हैं वो अलग अलग ख़ानदान मौजूद हैं, ठीक है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं सबकी होल में कि हाँ ये सब हम मिल के रहते हैं, यानी कि हमारा पूरा एक ख़ानदान मौजूद है, वो सिर्फ आपका ख़ानदान है ना? मेरा ख़ानदान तो नहीं है, मेरा ख़ानदान अलग है, मेरा अपना ख़ानदान है, ठीक है ना? वो मेरा ख़ानदान पूरा एक ख़ानदान है, लेकिन मेरे ख़ानदान में फिर मेरी खाला अलग ख़ानदान में, उनका अलग घर है, वो अलग घर में रहती हैं। मेरी पप्पो अलग घर में रहती हैं, मेरे चचा अलग घर में रहते हैं, जिस तरह से आपके, है ना? इसी तरह से हमारे पास उर्दू ज़बान में हुर्फ़ तहज्जी मौजूद हैं। क्या मौजूद है? हुर्फ़ तहज्जी मौजूद हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, अ, ब, त, ट। वेरी गुड। जब ये अ से स्टार्ट करते हुए हम ए तक जाते हैं, या अलिफ बे पे करते हुए हम छोटी ये बड़ी ये तक जाते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं हुरूफ़ तहज्जी। इन हुरूफ़ तहज्जी को हम क्या कहते हैं? ये हमारे हुर्फ़ मौजूद हैं उर्दू में, बिल्कुल मौजूद हैं। और इनको कितने होते हैं ये? इनको कभी गिना है आपने? काउंट किया है? नहीं काउंट किया? काउंट किया है? अच्छा, किया है काउंट। वेरी गुड। कितने होते हैं भाई ये? 36 हुरूफ होते हैं। वेरी गुड। ये होते हैं 36 हुरूफ। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो सारे हमारे पास हुर्फ मौजूद होते हैं, इन हुरूफ में क्या होता है कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जिनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, है ना? एक जैसी होती हैं। इनके सिर्फ हमने नुक्ते चेंज करने होते हैं, ऊपर नीचे करने होते हैं, या फिर हमने कम ज़्यादा करने होते हैं, 1 2 3 करने होते हैं, है ना? या फिर हमने क्या है कि आगे देखा होता है कि कुछ शक्लें ऐसी होती हैं कि सिर्फ पूरे ख़ानदान की शक्ल ऐसी हो, 4-5 ऐसे होते हैं जो कि शक्ल बिल्कुल सेम होती है, ठीक है ना? उसे हम ख़ानदान कह देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ 2 पेयर के साथ में होते हैं, उनको हम जोड़ा कह देते हैं कि सिर्फ 2 हैं ये, तो उनको जोड़ा कहते हैं हम, ठीक है ना? और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि अलग अलग रहते हैं, क्योंकि कोई जो है वो ख़ानदान नहीं होता है, जो किसी से मिल के नहीं रहते हैं, जो अलग अलग रह रहे होते हैं, है ना? ऐसा भी होता है ना? तो ठीक है, आज हम इन सारे हुरूफ़ तहज्जी के बारे में पढ़ते हैं कि किन का कौन सा ख़ानदान मौजूद है, कौन सा हुर्फ जो है वो कौन से ख़ानदान से बिलोंग करता है, उसका क्या ख़ानदान है, उसे क्या कहा जाता है, कौन से हुर्फ ऐसे हैं जो कि अलग रहते हैं, कौन से हुर्फ ऐसे हैं जो कि जोड़े की शक्ल में रहते हैं, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपने खोल लेना है 4। वेरी नाइस। अब आप स्टार्ट करें। अब आप सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ख़ानदान आ रहा है वो है ब का ख़ानदान। किसका ख़ानदान है? ब का ख़ानदान। ब का ख़ानदान। अब ब के ख़ानदान में कौन कौन आ रहा है? जी, इसमें आ रहे हैं ब, प, त, ट, स, यानी कि बे, पे, ते, टे, से।
बे, पे, ते, टे, से। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि इन सब का खानदान क्या है? ये है ब का खानदान, यानी कि बे का खानदान, बे का खानदान। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इश्काल के साथ मौजूद है तो हम इसे बे पढ़ेंगे, इसके नाम से पुकारेंगे, इसकी आवाज़ से नहीं पुकारेंगे, हम बोलेंगे बे का खानदान। वेरी गुड, ये है बे का खानदान, जिसकी सबकी शक्लें एक जैसी हैं। सिर्फ क्या है? बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर जो है तोय मौजूद है, ताज यानी के, और से के ऊपर 3 नुक्ते। तो इसे कहते हैं बे का खानदान, जिसको काउंट करें 1 2 3 4 5। ठीक है, बे के खानदान में 5 हुर्फ मौजूद हैं। अब आता है जीम का खानदान, जीम का खानदान, जीम का खानदान। जीम के खानदान में कौन कौन मौजूद है? जीम, चे, हे, खे। देखें, इन चारों की शक्लें एक जैसी हैं और इनमें नुक्तों का फ़र्क है। जीम के पेट में 1 नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली और खे के ऊपर 1 नुक्ता। ठीक है, याद रहेगा। वेरी नाइस। दाल के ख़ानदान में कौन होता है भाई? दाल के ख़ानदान में 3 हुर्फ होते हैं। दाल, डाल, जाल। दाल खाली, डल के ऊपर तोएं और जाल के ऊपर 1 नुक्ता। वेरी गुड। अब हम करेंगे रे का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। रे के ख़ानदान में कितने हुर्फ हैं भाई? 1 2 3 4 हुर्फ हैं। रे, रे, जे, जे। वेरी गुड, रे, रे, जे, जे। वेरी नाइस, सही, समझ में आ गया। अब हम जाते हैं जोड़े। अब हमारे पास खानदान ख़त्म हो गया, अब जोड़े की शक्ल में। जोड़े मीन्स पेयर्स की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में 1 2। पेयर्स की शक्ल में कौन मौजूद है? सीन, शीन, सीन, शीन। वेरी नाइस। उसके बाद स्वाद, द्वार, स्वाद, द्वार। वेरी गुड, यानी कि ये इनकी 2 की शक्लें एक जैसी हैं। तोएं, जोएं, तोएं, जोएं, तोएं, जोएं। वेरी गुड। एन, गैन, एन, गैन। वेरी नाइस। काफ, गाफ, काफ, गाफ, काफ, गाफ। वेरी नाइस, यानी कि ये जोड़ों की शक्ल में मौजूद हैं। जी, अब हम करते हैं अलग ग्रुप के बारे में बात, कि अलग ग्रुप कौन से होते हैं जो कि अलग अलग रहते हैं, जिनका ना कोई पेयर होता है, ना कोई जोड़ा होता है और ना कोई ख़ानदान होता है। वो कौन कौन से हैं देखें ज़रा। अलिफ, फे, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, छोटी है, बड़ी है। ये हुरूफ वो होते हैं जो कि अलग अलग रहते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमारी जो ये एक्सरसाइज मौजूद थी वो क्या थी? अल्फाज साजी की। यानी कि जब आगे जाके अल्फाज साजी करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस हुर्फ का कौन सा ख़ानदान है, उसके ख़ानदान में कितने हुर्फ मौजूद हैं, कौन जोड़ों की शक्ल में है और कौन अलग अलग है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, 3 से 4 दफ़ा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और फिर आप ये चीज़ याद कर लेंगे कि किस हुर्फ का कौन सा ख़ानदान है और उस ख़ानदान में कितने हुर्फ मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू।